आप सभी को शालोम जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पे। और मैं अपने इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि एक ज्योति शर्मा का वीडियो जो कि फिर से उन लोगों ने ईसाइयों का विरोध किया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि कुछ दिनों से इनका विरोध करना बंद हो चुका था, लेकिन कल फिर उन लोगों ने मसीही का विरोध किया। कहीं पे बच्चा का मुँह झूठी था और उस मुँह झूठी में पास्टर को बुला करके उन लोगों ने दावत दिया था, इनवाइट किया था पास्टर को, और वहाँ पर ज्योति शर्मा जा करके धर्म परिवर्तन का इंजाम लगा करके उन लोगों को धमकाया और पीटा मारा। तो आइए हम इस वीडियो क्लिप को आपको दिखाते हैं। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार बेल आइकन को दबा दिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर समय प्राप्त होता रहे। तो चलिए हम वीडियो क्लिप को आपको दिखाते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें। जामुल में शिवपुरी में कल धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। जैसे भाइयों के द्वारा मुझे फोन किया गया तो मैं वहां पहुंची तो 30 से 40 बहनें थी और कम से कम 8 से 10 भाई लोग थे, जिसमें बाहर से 5 लोग आए हुए थे, पादरी लोग थे। वहां पर मुंह जूठा करने का कार्यक्रम है, ये कहना था। पड़ोसियों को इकट्ठा करके मुंह जूठा करने का कार्यक्रम को पड़ोसियों को इकट्ठा करके पादरी को बुलाने की क्या आवश्यकता थी, ये मुझे समझ में नहीं आया। वहाँ जब हम पूछे तो जिनके घर में हो रहा था उनसे हम पूछे कि क्या हो रहा है और आपने क्यों इनको बुलाया। उनका कहना था कि मैं यीशु को मानता हूँ और इनको मैं बुलाया हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को इसका प्रॉब्लम था, सीने में दर्द होता था, हार्ट का प्रॉब्लम था, डॉक्टरों ने ठीक नहीं कर पाया, एम्स के डॉक्टर ने ठीक नहीं कर पाया, तो मैं यीशु को मानने लग गया तो ठीक हो गया। ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जो उनको ठीक नहीं कर पाए, मैंने ये पूछा। तो पादरी से पूछा तो पादरी का कहना था कि नहीं, हमको तो सिर्फ यहाँ पर इन्होंने दावत है करके बुलाया है। तो गांव को लोगों को इकट्ठा कर लिए थे इन लोग और उनका कहना था कि हमको नहीं मालूम था कि पादरी आए हुए हैं और वहाँ पर धर्मांतरण का कार्य चल रहा था। जब वहाँ पर महिलाओं से पूछा गया, हमको नहीं मालूम था और सबके हाथ में बाइबल लेके बैठे हुए थे। उसमें से कम 10 से 20 लोगों के हाथ में बाइबल था। तो ये बाइबल पकड़ा के मुंह जूठा करने का सिद्धांत कब से चालू कर दिए हैं इन लोग, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी शासन का लाभ उठाने के लिए तो अपने आप को हिंदू कहते हैं, मानते इन लोग यीशु को हैं। या तो आप अपना नाम को बदल लीजिए ना, तो आप लोगों को शासन से फिर हम लोगों का जो मिलता है ओबीसी का और इसका जो आप लोग बेनिफिट उठाते हैं वो ना उठाइए। अब पादरी जो कल पकड़ में आए हैं उनको मैंने सिर्फ समझाइश दे के कल छोड़ा है, आइंदा वो मुझे कहीं भी मिलेंगे मैंने कह दिया है। आज मैं सिर्फ समझाइश दे रही हूँ, इसके बाद जहाँ भी आप मिलेंगे तो मैं मारने से नहीं चूकूंगी, ये कल उनको मैंने कह दिया है साफ साफ। पहले मैं समझाती हूँ, मैंने समझा दिया, अब मैं समझाऊंगी नहीं उनको, सिर्फ मारूंगी। और मारती मैं बहुत कम हूँ, ये सबको मालूम है किस तरीके से कम मारती हूँ। जो मार खा चुके हैं पादरी उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब ने देख लिया कि किस तरह से ज्योति शर्मा ईसाइयों को धमकाया। इसने अपने मुंह से बताया कि मैं ईसाइयों को धमकाया, मारा नहीं, अब की बार मैं उसे मारूंगा। और मेरे प्रियो, ये सब सिर्फ अपने धर्म को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का धर्म इसे ठीका दे चुका है कि इन लोगों का भगवान इसे या फिर इन लोगों का ईश्वर इन लोगों को कॉन्टेक्ट दे चुका है कि तुम हमारे धर्म को संभालो। इनका भगवान इनका धर्म को नहीं संभाल सकता है बोलकर इनको इनका धर्म संभालने के लिए दे चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरह जय श्री राम का नारा लगा करके मसीहों का विरोध कर रहा है। इन लोग जानता है कि मसीह का जो कि आगे बढ़ते चला हुआ जा रहा है और हम हिंदू पीछे की ओर आ जा रहे हैं, इसलिए इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। इसलिए इन लोग मसीहों का विरोध कर रहे हैं। इन लोग समझ गया है कि हमारा परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है, हमारे लोगों पर आशीष दे रहा है और ईसाई आगे बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं। लेकिन इसी का गुस्सा इन लोगों ने हम लोगों पर उतार रहा है। फिर भी ऐसे लोगों से बचिए, परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करें। आप हमेशा परमेश्वर को आगे रखें, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। मेरे प्रियो, आप लोगों की लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो ज्योति शर्मा लड़ाई नहीं कर रहा है और ये आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग नहीं लड़ाई कर रहा है। ये लड़ाई कर रहा है शैतान, उनके मन में शैतान लड़ाई कर रहा है। शैतान उनके बोलने का, सुनने का, सब शैतान उसे कंट्रोल कर रहा है। तो प्रियो, हमारा लड़ाई मनुष्य यानी कि लहू और मांस से नहीं है। परमेश्वर बताता है कि हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, हमारा लड़ाई शैतान से है। तो प्यारो, ये इंसान हमें नहीं बल्कि इनके अंदर बैठे हुए जो शैतान इनके अंदर काम कर रहा है।
तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि सच्चाई को जान पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, जय मसीह की।